3 ऐसे टेक्निक्स जो मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको लगती है बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये आपके स्लीप को धीरे धीरे खराब कर रही है और आपके लाइफ में एंजाइटी को धीरे धीरे बढ़ा रही है और हमें ये पता भी नहीं चलता। अगर आपको रात में माइंड को शांत करना सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर सीखिएगा। पहला है कि आप पूरे दिन एक ही स्टेट में रहते हैं, एक ही स्टेट में जो है सेम कपड़े पहने रहते हैं, सेम एनर्जी रहती है, सेम मेंटल लोड रहता है, काम भी उसी में कर रहे हैं, फोन भी उसी में चला रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि रात में जो हम सोने जाए तो हम आराम से उसमें सो जाए, राइट। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि दिमाग जो है दिन भर चलते रहता है और रात को वो ऑटोमेटिक बंद नहीं हो पाता है। तो सिंपल सा इसका रूल हम एक कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस में काफी सारी वीडियोस बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको गो थ्रू कीजिए, आपको उन सारे वीडियो से भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे यही रूल जो मैं बता रही हूँ वो है कि सिंपली नाइट ड्रेस अलग कर लीजिए। नाइट के कपड़े में कभी भी काम मत कीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठते हैं लैपटॉप उड़ाया और वर्क फ्रॉम होम है तो करने लगे। आप सिंपली अपने कपड़े चेंज कीजिए। तो माइंड को पता होगा कि इस कपड़ों में काम नहीं करना है। तो क्या होता है कि फिजिकली हम जब कुछ एक्शन ले रहे होते हैं तो माइंड को सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कपड़े बदलना नहीं होता है, कपड़े बदल के हम अपने ब्रेन को बता रहे होते हैं कि काम खत्म हो चुका है, तुम अब शांत हो सकते हो, राइट। यू डोंट नीड टू वरी एंड ऑल दैट थिंग इन दिस स्ट्रेस, राइट। सेकेंड थिंग है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप खुद सोच के बताइए कि आप कभी ज्वेलरीज, टाई, फिटिंग कपड़े पहन के सोते हैं? नहीं, राइट। टीवी सीरियल के दरकिनार करते हुए मैं कह रही हूँ, राइट, दैट्स द ड्रामा। तो वो क्या होता है कि हम जो है कोशिश कर रहे होते हैं अपने माइंड में स्ट्रेस को लेके सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि नींद आराम से आ जाएगी, जो कि बहुत टाइम नींद आ भी जाए तो खराब नींद आती है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी एंग्शियस इंसान के संग रहते हैं तो उससे रात में आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, आपकी अगर मान लो नींद अच्छी है तो आप सो जाएंगे, परंतु अगर वो एंग्शियस माइंड है तो उसको रात में सोने में दिक्कत पहली बात तो होगी। दूसरी बात, और जब ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा तो उसके दिमाग और एक्टिव मोड पे चला जाएगा और वो पूरी रात को उस बात को अपने माइंड में पकड़ के रखेगा, ठीक है, और उसके दिमाग में वो चलते रहेगा। मे बी वो सो भी जाएगा तो बैक ऑफ द थॉट में वो चलते रहेगा एंड ऑल दैट। तो क्या होगा कि एक लॉन्ग रन में आपके रिलेशनशिप में असर आना शुरू हो जाएगा। और एक चीज आपने क्या नोटिस की है, रात को जो भी चीज छोटी लगती है ना, मतलब छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है, हमें लगता है इतनी छोटी सी बात पे इतना क्यों रिएक्ट करा, बट दिस इज अ एंग्शियस पर्सन। क्या होता है, बॉडी टू टायर्ड होती है लेकिन माइंड बंद नहीं हो पाता है, तो वो एक लीड टू एग्जॉशन होता है। तो सोचिए सच में क्या है, ये आपको स्लीप इश्यूज नहीं है, ये यही इश्यू है कि आपका माइंड जो है वो बंद नहीं हो पाता है और जब माइंड बंद नहीं होता तो धीरे धीरे एंजाइटी जो है वो हमें नॉर्मल लगने लगती है। और सबसे रिस्की पार्ट भी यही है हमारी लाइफ का, राइट। एंड अगर आपके साथ ये हो रहा है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। छोटी हैबिट्स को जो है धीरे धीरे चेंज कीजिए। जो आपकी एंजाइटी को फ्यूल कर रहा है उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फॉलो कीजिए, और भी बहुत सारे अपकमिंग वीडियोस हैं। और अगर आप जेन्युइनली इसे फिक्स करना चाहते हैं तो एक सेशन बुक कीजिए, डिटेल्स कैप्शन पे है या डीएम कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट पोस्ट।